नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। बरेली में महाकाल पालकी यात्रा में दिखे उज्जैन के रंग। सीएम योगी ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बरेली में व्यापारी लूटकांड का पर्दाफाश। यूपी कैबिनेट ने दी अहम प्रस्तावों को मंजूरी। किसानों की तरक्की मोदी शाह का सपना। बरेली की शख्सियत में मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी। बरेली में बाबा महाकाल की पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बाबा पालकी समिति नाथ नगरी की ओर से निकाली गई भव्य पालकी यात्रा में भगवान भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ा। सभी समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर पालकी यात्रा का स्वागत किया। व्यापारियों ने भगवान भोले की पालकी का कई स्थानों पर पूजन किया। साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद शिव भक्तों को मिठाई भी खिलाई। पालकी यात्रा के दौरान बरेली शहर पर उज्जैन जैसे रंग चढ़े नजर आए। यहाँ बता दें कि महाकाल पालकी यात्रा श्रावण मास में हर साल बरेली में इसी तरह धूमधाम से निकाली जाती है। बाजार शामगंज से प्रारंभ होकर बरेली के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में पूरे महानगर को दर्शन देते हैं और अपने भक्तों का कुशल क्षेम पूछते हैं। इस आशा से पूरी पालकी यात्रा निकलती है और ये पुनः मंदिर पर ही जाकर विश्राम लेगी। ये पालकी मंदिर से निकाल शामगंज से प्रारंभ होकर और ये कुतुब खाना, बड़ा बाजार, कुतुब खाना, सिविल लाइंस, गांधी उद्यान, आनंद आश्रम होती है। शामगंज मंदिर पर ही विश्राम करेगी। कौन सी पालकी यात्रा की? ये बाबा महाकाल पालकी की यात्रा है और विगत काफी वर्षों से इसका आयोजन होता है और बड़ा दिव्य और भव्य रूप में इनका स्वागत और सत्कार बरेली की जनता करती है और जगह जगह ये इसका स्वागत और सत्कार होता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने शहीदों को याद किया और उनके परिवारों को सम्मान देने के साथ सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। कारगिल युद्ध में भारत के वीर जवानों का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा था। वीर सपूतों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमर सपूतों की परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन मान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक, भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में व्यापारी के साथ पिछले दिनों हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खाद्य व्यापारी बशीर अहमद से लाखों के कैश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र महज 18 से 19 साल है। उन्होंने जल्दी अमीर बनने का सपना पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था, मगर कानून के शिकंजों से बच नहीं सके। उनके कब्जे से पुलिस ने लूटा गया 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद भी कर लिया है। यूपी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में योगी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटरों के संचालन के लिए पंचायत सहायकों को अधिकृत कर दिया गया है। सरकार ने कुछ 9 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पूरे प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों में सचिवालय स्थापित किए गए हैं। इन सभी पंचायतों में ग्राम सचिवालय सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई। अभी तक 58,189 ग्राम पंचायतों में से 56,306 पंचायत सहायकों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित कर कार्य में लगाया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग में डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि बच्चों तक पहुंचाई जाती है, इस वर्ष
हम सब लोग जो 1100 रुपए की धनराशि पिछले वर्ष तक दी जाती थी, उसमें 100 रुपए की वृद्धि करके 1200 रुपए की धनराशि इस वर्ष बच्चों के खाते तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया था। यूपी के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर आज बरेली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आईएमए में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी के सीएम एवं पीएम के रूप में 20 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप भी देखिए केंद्र व राज्य की विकास परक योजनाओं के अलावा और सहकारिता को लेकर कोऑपरेटिव मिनिस्टर जेपीएस राठौर क्या बोले। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता विश्व स्तर पर बने हैं जिन्होंने लगातार 20 साल से अधिक का कार्यकाल पूर्ण किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अभी प्रधानमंत्री तक। विश्व में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने लगातार 20 साल तक अपने कुर्सी पर बैठे हों। तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किस किस तरीके से उन्होंने परिवर्तन लाए हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज की ये संगोष्ठी आयोजित की गई। ऐसा है कि विपक्ष को ये बात बताना चाहता हूँ, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने समाचार पत्रों के पन्नों से मुद्रास्फीति शब्द गायब कर दिया है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, रोज़ ये लिखा जाता था कि इतनी मुद्रास्फीति की दर ये हो गई, ये हो गई, यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्यन होता था। माननीय मोदी जी ने महंगाई की दर को तो रोका ही रोका है, मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। अब अगर किसी प्रकार से कोई महंगाई की बात करता है तो मुझे लगता है कि बेईमानी कर रहा है, केवल राजनीति से प्रेरित बात कर रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी का जन्म देहरादून में हुआ था। इनके पिता जगदीश पाटनी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के डीएसपी थे। दिशा पाटनी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर से की जो वरुण तेज के साथ थी। स्पोर्ट्स बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद उन्होंने चीनी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योगा में अभिनय किया, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्मों में से एक है। इसके साथ ही बागी 2, वेलकम टू न्यूयॉर्क, भारत, मलंग, बागी 3, राधे जैसी मूवीज में काम किया है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।